नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रत्यय की प्रश्नोत्तरी। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय हैं? ए है लिकाई, बी है पियक्कड़, सी है लुटेरा, डी है चालक। सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ए। भाववाचक कृत प्रत्यय किसमें है? लिकाई में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? एक में है बचत, छात्रा, बी में कारक, भगोड़ा, सी में तेली, मिठास, डी में घबराहट, कौनते। कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर सही है इसमें? बी। कौन सा आंसर सही है? बी। कारक और भगोड़ा। इसमें कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय? करना और भगना। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? ए है एकांतर, बी है न्यायिक, सी है फिरौती, डी है मधुरिमा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फिरौती। कौन सा ऑप्शन सही है? फिरौती, क्योंकि फिरौती का क्या है? फिरौना, फिरौना। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय? पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। ए पिता, बी पितृ, सी पितर, डी पैतृ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ए इत्रदान, बी रक्तदान, सी खानदान, डी कलमदान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? और सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर सही है? बी, रक्तदान। दान का अर्थ क्या होता है? रखने वाला या रखने का स्थान, या रखने का स्थान। क्या अर्थ होता है? रखने का स्थान। यहाँ दान का अर्थ वो नहीं है जो दान दक्षिणा करते हैं, वो वाला दान यहाँ पर नहीं है। ये कौन सा प्रत्यय है? पारसी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? पारसी प्रत्यय। तो इत्र का दान यानी इत्र को कहाँ रखेंगे? जहाँ पर इत्र रखने का स्थान है। खानदान और कलमदान, कलम को कहाँ पर रखेंगे? जहाँ पर इसके रखने का स्थान है। रक्तदान का कोई स्थान नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? ए है घनेरा, बी है सपेरा, सी है सवेरा, डी है ममेरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी यानी सवेरा। घनेरा का बनेगा घन धन एरा। घनेरा का क्या बनेगा? घन धन एरा। सपेरा का क्या बनेगा? साप धन एरा। क्या बनेगा? साप धन एरा। और ममेरा का क्या बनेगा? मामा धन एरा। क्या बनेगा? मामा धन एरा। निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है? गांगे में ए प्रत्यय, ठकुराइन में इन प्रत्यय, अभिजात्य में यह प्रत्यय और कांतायन में आयन प्रत्यय। बताइए इसमें कौन सा असुमेलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी क्यों होगा? क्योंकि इसका क्या बनेगा? ठाकुर धन आइन। क्या बनेगा? ठाकुर धन आइन। यहाँ पर इन प्रत्यय ना हो कि कौन सा प्रत्यय? आइन प्रत्यय। किसमें एक प्रत्यय नहीं है? ए है शक्तिवर्धक, बी है लौकिक, सी है प्रासंगिक, डी है वैचारिक। बताइए अपने अपने आंसर सब कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही है? ए। कौन सा आंसर सही है? ए, शक्तिवर्धक। लौकिक का बनेगा लोक धन इक। क्या बनेगा लौकिक का? लोक धन इक। प्रासंगिक का बनेगा प्रसंग धन इक। क्या बनेगा? प्रसंग धन इक। और वैचारिक का क्या बनेगा? विचार धन इक। क्या बनेगा? विचार धन इक। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? ए देहदान, बी पिकदान, सी जीवनदान, डी धनदान। बताइए अपने अपने आंसर। और ये कौन सी भाषा का प्रत्यय, ये भी कमेंट में बताइए। और सब अपने अपने आंसर दीजिए। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? पिकदान। पिकदान का अर्थ क्या होता है कि पान, गुटखा, तंबाकू आदि को थूकने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? पिकदान। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग
नहीं हुआ है। ए है स्थानीय, बी है दर्शनीय, सी है माननीय और डी है रमणीय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? सब अपने-अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर सही हुआ इसमें? 10 में बताइए कौन सा आंसर सही हुआ? ए स्थानीय। अब स्थानीय क्यों है ये देखिए, इसको समझते हैं। अनीय और ईय प्रत्यय में क्या अंतर होता है इसको समझते हैं। अनीय का अर्थ क्या होता है? जिसे किया जा सके या करने योग्य, जैसे दर्शनीय दर्शन करने योग्य, माननीय मान रखने योग्य, रमणीय रमण करने योग्य। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है? अनीय प्रत्यय। ये का अर्थ क्या होता है? संबंध या योग्य होने का भाव, जैसे स्थानीय स्थान से संबंधित, भारतीय भारत से संबंधित। तो इसमें कौन सा प्रत्यय? ईवे प्रत्यय। एक और पहचान होती है कि धातु के साथ तो किसका प्रयोग होगा? अनीय प्रत्यय का। और जहाँ पर धातु का प्रयोग नहीं होता है वहां पर किसका प्रयोग होगा? ईए का। दश, रम और मान यहाँ पर क्या है? धातु। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? अनीय का। और स्थान यहाँ पर कोई धातु नहीं है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? ईय का। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? ए है रंगीला, बी है बिकाऊ, सी है दुधारू, डी है कृपालु। बताइए सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर सही है? बिकाऊ। ये किससे बना है? कृदंत प्रत्यय से। क्या बनता है इसका? बिकना। प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प छांटिए। ए है नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, बी है शब्दों के अर्थ परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अर्थ को नया रूप मिलता है, डी है नए शब्दों का निर्माण होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, नए शब्दों का निर्माण होता है। इसको समझ लेते कि जो शब्द धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते, क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करते, उन्हें क्या करते हैं? प्रत्यय। जैसे मीठा शब्द, उसमें क्या लगा हुआ है? आश प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बना? मीठास। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए है 5, बी है 3, सी है 4, डी है 6। बताइए सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा आंसर सही है? वेरी गुड। कौन सा आंसर सही है? ए 5। 5 कौन कौन से होते हैं? एक होता है कृतवाचक, दूसरा होता है कर्मवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है करणवाचक और पांचवा क्या होता है? क्रियाबोधक। कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है? अशुद्ध बताना है आपको। पहला है अनैतिक, बी है सामाजिक, सी है रासायनिक, डी है ऐतिहासिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बी। बी क्यों है? क्योंकि ये किससे बना है? समाज धन इक से बना है। किससे बना है? समाज धन इक से बना है। और जब इसको मिलाएंगे तो सामाजिक न होके क्या बनता है? ये सामाजिक। क्या बनता है? सामाजिक। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? ए है रुकावट, बी है घुराहट, सी है तरावट, डी है सजावट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, क्योंकि इसमें आवट प्रत्यय न होके कौन सा प्रत्यय यहाँ पर? आहट। कौन सा प्रत्यय? आहट। बनेला शब्द में प्रत्यय है ए आ, बी ला, सी एला, डी एला। तो बताइए आंसर कमेंट में दीजिए। वेरी गुड। कौन सा आंसर सही है इसमें? डी। डी किससे बना है? बन धन एला से बना है। बन धन एला से बना है और जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? भनीला। क्या बन जाएगा? भनीला। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ए है ससुराल, बी है ननिहाल, सी है तिरपाल, डी है ददिहाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ससुराल बना है ससुर धन आल से
और दादा यानी ददिहाल बना है दादा धन आल से, और एक बच गया, वो कौन सा बच गया? ननिहाल बना है नाना धन आल से, नाना धन आल से। किस विकल्प में कार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? ए है कारागार, बी है मददगार, सी है यादगार, डी है गुनहगार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सब कमेंट में बताइए। तो ये इसमें ए कारागार। गार का अर्थ क्या होता है? वाला। गार का अर्थ क्या होता है? वाला। जैसे मदद, तो मदद करने वाला। यादगार, याद करने वाला। गुनहगार, गुनाह करने वाला। जबकि कारागार में कौन सा प्रत्यय है? आगार। कौन सा प्रत्यय है? आगार। और आगार का अर्थ क्या होता है? स्थान। आगार का अर्थ क्या होता है? स्थान। दार प्रसंग युक्त किस शब्द का अर्थ स्वाभिमान होता है? ए है सरदार, बी है खुददार, सी है जिम्मेदार, डी है दमदार। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सबका ऑप्शन आया है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी खुददार। खुददार का अर्थ क्या होता है? स्वाभिमान। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है? ए है ईर्ष्यालु, बी है बबुआ, सी है वैरागी, डी है घृणास्पद। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए क्या होगा? ईर्ष्यालु। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मैंने बताया कि गार का अर्थ क्या होता है। अगर आपने ऊपर अच्छी तरह समझा होगा तो ये कर देंगे आप आराम से। तो ए है स्नानागार, बी है यादगार, सी है मददगार, डी है रोजगार। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। वेरी गुड। कौन सा आंसर आया? ए, क्योंकि स्नानागार यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? आगार। और आगार का अर्थ क्या होता है? स्नान। किस क्रम में मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग है? ए है लुटेरा, जिसका बनेगा लूट धन एरा, बी है बचपन, बच धन पन, सी है खिवैया, खेना धन वैया, और डी है लड़ाकू, लड़ धन आपू। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सब इसके आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सही है डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। लूट धन एरा से तो क्या बनेगा? लुटेरा। लूट धन एरा से क्या? बच की जगह क्या आएगा? बच्चम। की जगह क्या आएगा? खे। और ऑप्शन सही कौन सा है? लड़ाकू। किस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है? ए है कमल, बी असल, सी नवल, डी सरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? शी, क्योंकि इसमें ल पढ़ते हैं तो नव धन ल कैसे बनाइए? नव धन ल से बनाए। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? ए प्राचीन, बी समीचीन, सी कुलीन, डी विलीन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। वी तो क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। वी क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। और लीन क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ए है अभिजा धन यस से बना है अभिजाते, बी है चाचा धन एरा से बना है चचेरा, राधा धन ए से बना है राधी, और डी है दीति धन ए से बना है देती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? ए, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? अभिजाते। क्या बनेगा? अभिजाते। क्या बनेगा? अभिजाते, ना कि अभिजाते। ढक्कन शब्द में प्रत्यय है ए अन, बी कन, सी न, डी अ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने कमेंट बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए क्यों सही है? क्योंकि ये बना किससे? ढकना धन अंश से बना है। किससे बना है ये? ढकना धन अंश से। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? ए गोविंदा, बी परिंदा, सी शर्मिंदा, डी बासिंदा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? गोविंदा। कौन सा ऑप्शन सही है? गोविंदा, क्योंकि ये कौन है? गोविंद तो है मूल शब्द। कौन सा इसमें? आ। इनमें से कौन सा शब्द अप्रत्यय से नहीं बना है? ए कौशल, बी पांडव, सी लाघव, डी लगाओ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सब अपने अपने आंसर कमेंट में दीजिए। बताइए कौन सा आंसर सही है? डी। डी में कौन सा प्रत्यय? आओ। कौन सा प्रत्यय? आओ।
आपके कितने सही हुए जोड़ के बताइए कमेंट में। आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृत शब्द समूह है। ए में झगड़ा, टोटा, बेटा, चूरा। बी में घेरा, छापा, उतारा, झटका। शी में फेरा, भूखा, रगड़ा, मेला। और डी में जोड़ा, तोड़ा, भोजा, धोया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है? बी। घेर में घेरना क्रिया है जिसमें आप प्रत्यय जोड़े से क्या बना? घेरा। छाप में कौन सी क्रिया है? छापना, और इसमें आप प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? छापा। उतार में कौन सी क्रिया है? उतारना, जिसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आ, तो क्या बना? उतारा। झटक में कौन सी क्रिया है? झटकना, जिसमें कौन सा प्रत्यय है? आ, और क्या बना? झटका। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? ए मारुति में बनेगा मारुत धन ई। बी ग्रामीण में बनेगा ग्राम धन ईन। बुढ़ापा में बनेगा बूढ़ा धन पा। और मानव में बनेगा मनु धन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए क्यों सही है? क्योंकि इसमें क्या बनेगा? मरुत धन ई। क्या बनेगा? मरुत धन ई। अब आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए कमेंट में बताइए। तो थैंक यू।